बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर मज़हर वारिस और आज हम बात करेंगे बुर्ज दल्व यानी एक्वेरियस, इनके लिए मई का महीना कैसा रहेगा। तो सबसे पहले मैं गुजारिश करना चाहता हूँ आप तमाम लोगों के मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। आप वीडियो देखते हैं, अच्छा फीडबैक देते हैं, शेयर करते हैं और बातें भी पूछते हैं, मैसेजेस करते हैं। लेकिन मैं इसलिए आपसे एक माजरा खा हूँ कि बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं जिसकी वजह से मेरे लिए मुमकिन नहीं होता कि मैं आपको रिप्लाई कर सकूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ जहाँ तक मैं हो सकता है मैं आपको रिप्लाई करता हूँ। मज़ीद मैं इस हवाले से कि मैंने ईयरली वीडियो बनाई हुई है, इससे बाज़ लोग पूछते हैं हमारा 2019 कैसा होगा। आप अपने स्टार के मुताबिक उसको देख सकते हैं, उस हवाले से वो जो वीडियोस हैं आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं। तो शुरू करते हैं। ऐसे अफराद जिनकी तारीख पैदाइश 20 जनवरी से लेकर 28 फरवरी के दरमियान में है, तो उनका जो बुर्ज है वो बुर्ज दल्व होता है और इसका सितारा ज़ोहर है। तो बुर्ज दल्व वाले अफराद की अगर हेल्थ की बात की जाए तो हेल्थ के हवाले से इनके मामलात बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हैं, यानी कि इनके हेल्थ के इश्यूज चल रहे हैं, हॉस्पिटलाइजेशन इस तरह के मामला चल रहे हैं, इनको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ सकता है और इनके हर काम के अंदर रुकावट आ रही है, मामलात इनके बेहतर नज़र नहीं आते। इस माह के अंदर जो इनके मामलात हैं वो भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नज़र नहीं आते। सेहत के हवाले से अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। सदका खैरात इस तरह के जो चीज़ें हैं करने से आप इसके असरात से महफूज रह सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपकी माली पोजीशन। अगर इनकी माली पोजीशन देखी जाए तो माली पोजीशन इनकी बेहतर रहेगी, लेकिन इनको अपने मामलात के अंदर कुछ गौर व फिक्र करना पड़ेगा, क्योंकि इनके जो माली पोजीशन के मामलात है उसके अंदर कुछ हवाले से प्रॉब्लम्स की निशानदेही हो रही है, लेकिन वो प्रॉब्लम इनकी आर्जी प्रॉब्लम नज़र आती हैं, वो मुश्किल प्रॉब्लम नहीं है। तो इस हवाले से इनके लिए ये माह इंशाल्लाह माली तौर पर एक अच्छा महीना साबित होता नज़र आ रहा है और ये चीज़ें इनके लिए बेहतर रहेंगी इनकी माली पोजीशन के हवाले से। अब हम बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टी के हवाले से। देखें तो प्रॉपर्टी के हवाले से बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। प्रॉपर्टी की सेल कर सकते हैं, प्रॉपर्टी की परचेज कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस कर सकते हैं। अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं, व्हीकल परचेज करना चाहते हैं, तो उस हवाले से भी आपके लिए बहुत अच्छा मुबारक टाइम साबित होगा। मज़ीद मैं अब जायचे के ऊपर बात करूं तो आपकी एजुकेशन, अगर मैं एजुकेशन को देखता हूं तो इनकी एजुकेशन के जो मामलात हैं उसके अंदर कुछ आर्जी तौर पर रुकावटें नज़र आती हैं, लेकिन इनके जो एजुकेशन के मामलात हैं वो 17 मई से ठीक होना शुरू हो सकेंगे। 17 मई से जो एजुकेशन के मामलात हैं उसमें जो प्रॉब्लम्स है, डिस्टर्बेंस है, वो ठीक होती हुई नज़र आ रही है। एजुकेशन के अंदर 17 मई से रिज़ल्ट के अंदर बेहतरी आ सकेगी, रिज़ल्ट अच्छा होगा। अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया हुआ है तो आप पास हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं औलाद की। ऐसी ख़वातीन जो औलाद के हवाले से परेशान हैं, उनके लिए जो टाइम पीरियड है वो 17 मई के बाद उनका टाइम पीरियड बेहतर शुरू होगा। 1 मई से 16 मई तक मोहतात रहना है, लेकिन 17 मई से उनके लिए अगर प्रेगनेंसी के इश्यूज़ हैं तो 17 मई के बाद वो कंसीव कर सकती हैं, औलाद की खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। अब हम बात करते हैं आपके मोहब्बत के मामलात को अगर देखा जाए तो सूरत हाल कोई बहुत अच्छी नज़र नहीं आती, यानी कि ब्रेकअप, लड़ाई झगड़ा, बदगुमानी, इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं। लेकिन ये जो सूरत हाल है ये 1 से लेकर 16 मई तक ये सूरत हाल बदसूर कायम रहती हुई नज़र आ रही है। इस टाइम पीरियड में मोहतात रहिएगा अपनी गुफ्तगू में, गुस्से में, अपने एटीट्यूड में, बिहेवियर में। लेकिन 17 मई से जो आपके मामलात हैं मोहब्बत के वो बेहतर होना शुरू हो सकेंगे इंशाल्लाह। इस टाइम पीरियड में आपके जो इश्यूज़ हैं, गलत फहमियाँ हैं, वो दूर होती हुई नज़र आती हैं। अब हम बात करते हैं मैरिज की। ऐसे अफराद जो मैरिज करना चाहते हैं, मैरिज के हवाले से इनके लिए जो टाइम पीरियड है
وہ بہتر ٹائم پیریڈ رہے گا انشاءاللہ. اور ان کا جو ٹائم پیریڈ اور زیادہ بہتر نظر آتا ہے وہ ان کا ٹائم پیریڈ 22 مئی سے سٹارٹ ہوگا. ان کی شادی بہت اچھی نظر آتی ہے. اس ٹائم پیریڈ میں شادی کرنا مبارک رہے گا. مزید کاروبار اگر یہ افراد کر رہے ہیں تو کاروبار کرنے والے افراد کے لیے بھی یہ مہینہ بہت اچھا رہے گا. کاروبار میں بہتری، کاروبار میں ترقی، کاروبار کے اندر اگر مسائل ہیں تو وہ مسائل ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایسے افراد جن کی شادی نہیں ہوئی ان کے لیے اس ماہ کے اندر اچھا رشتہ مل سکتا ہے، نکاح ہو سکتا ہے، منگنی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں آپ کا فورن ٹریول. فورن ٹریول کے حوالے سے دیکھیں تو ان کے لیے یہ ماہ بہت اچھا ثابت ہوگا انشاءاللہ. ان کو اس ماہ کے اندر جو ہے وہ فورن میں ٹریول ہو سکتا ہے. اور اگر آپ کے ویزے کے اوپر کوئی آبجیکشن ہے تو ویزے کے اوپر وہ آبجیکشن آپ کا ریموو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور جو سب سے آئیڈیل اور اچھی صورتحال ہوگی وہ آپ کی 16 مئی سے شروع ہوگی. یعنی 16 مئی سے آپ کے جو سٹار کی پوزیشن ہے وہ تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے اور آپ کے جو معاملات ہیں وہ اچھے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں فورن میں جو امیگریشن لینا چاہتے ہیں ان کے ایشوز چل رہے ہیں تو اس حوالے سے ان کے لیے اگر دیکھیں تو یہ مہینہ بہت اچھا ثابت ہو سکتا ہے. اس مہینے کے اندر ان کو امیگریشن مل سکتی ہے. اگر آپ امیگریشن لینا چاہتے ہیں تو آئیڈیل ٹائم آپ کے لیے 16 مئی سے شروع ہوگا. 16 مئی سے آپ امیگریشن کے حوالے سے کیس پٹ اپ کر سکتے ہیں. اس میں آپ کو بہت زیادہ پازیٹیو رسپانس ملے گا انشاءاللہ اور آپ کے لیے صورتحال بہت اچھی ہوگی. اور جن لوگوں کا کیس ریجیکٹ ہو چکا ہے ان کے لیے بھی 16 مئی سے آپ اپیل کریں، انشاءاللہ کیس آپ کے فیور میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں ان کی جاب کی. جاب کے حوالے سے اگر دیکھیں تو ان کے جو معاملات ہیں وہ 1 مئی سے لے کر 16 مئی تک ان کے جاب کے اوپر معاملات بہتر نظر آتے ہیں، معاملات اچھے نظر آتے ہیں اور اس حوالے سے جو پرابلمز ہیں وہ انشاءاللہ ختم ہو سکیں گے. اگر میں بات کروں 17 مئی سے، 17 مئی سے ان کے لیے ایک ٹائم پیریڈ شروع ہو رہا ہے. اس ٹائم پیریڈ میں آپ کے لیے پرابلم کی نشاندہی ہو رہی ہے. یعنی آپ کے خلاف کوئی چارج شیٹ کی جا سکتی ہے، کوئی کمپلینٹ ہو سکتی ہے، آپ کو پرابلم کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اس حوالے سے 17 مئی سے آپ محتاط رہیے گا. 17 مئی کا جو ٹائم ہے یہاں سے آپ کے لیے پرابلم کی نشاندہی ہو رہی ہے. اور اس ٹائم پیریڈ میں کوشش کیجیے گا کہ کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا ایکٹس، کوئی ایسی نیگلیجنسی نہ ہو جو آپ کے لیے مصیبت کا پیش خیمہ ثابت ہو سکے. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنا خیال